हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम इंग्लिश लिटरेचर का जो चैप्टर 2 है, बर्डी विल यू पेट, इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ये एक पोयम है। आई होप आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से देख ली होगी और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोयम, ए पार्ट देखते हैं। In the poem, the child offers various comforts to the bird in exchange for its freedom, but the bird declines them. Complete the chart given below by filling in the offers made by the child and the bird's preference over them. नीचे एक चार्ट दिया हुआ है। पोएम में चाइल्ड जो है बर्ड को अलग अलग टाइप के कंफर्ट्स देने के लिए कहती है और बदले में उसकी फ्रीडम चाहती है। वो उसको अपने पास एज ए पेट रखना चाहती है। लेकिन जो बर्ड होती है वो एक एक करके सारे जो कंफर्ट्स होते हैं उनको मना कर देती है। तो इस साइड इन बॉक्सेस में आपको जो चाइल्ड उसको कंफर्ट्स ऑफर करती हैं उनको लिखना है और इन बॉक्सेस में बर्ड जिनको ज्यादा प्रेफरेंस देती है उन चीजों को लिखना है। तो फर्स्ट बॉक्स में देखिए, चाइल्ड जो है बर्ड को क्या क्या चीजें ऑफर करती है। सिल्कन क्विल्ट्स, वेलवेट बेड और सैटिन पिलो, ये आपको लिखना है। लेकिन जो बर्ड है वो क्या प्रेफर करती है, वो आईवी वॉल प्रेफर करती है। वो इन चीजों को नहीं लेना चाहती और इन चीजों से ज्यादा उसको आईवी वॉल पसंद है। तो आपको आईवी वॉल लिखना है। इसके बाद सेकंड बॉक्स में, अ नेकलेस मेड ऑफ डायमंड स्टोन्स एम्बर एंड जेट, जो चाइल्ड है वो बर्ड को डायमंड स्टोन, एम्बर और जेट इन प्रेशियस स्टोन से बना हुआ नेकलेस ऑफर करती है। लेकिन जो बर्ड है वो फेदर से बना हुआ, पंखों से बना हुआ नेकलेस ज्यादा पसंद करती है, इसलिए आपको ये लिखना है। थर्ड बॉक्स में देखते हैं, जो चाइल्ड है वो क्या क्या ऑफर करती है। अ डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, अ गोल्डन कप, एन आइवरी सीट एंड सॉफ्ट कारपेट्स, वो इन चीजों को ऑफर करती है। लेकिन जो बर्ड है उसको क्या पसंद है, रनिंग वाटर, फॉरेस्ट और रॉकिंग ट्विग, वो इनकी अपेक्षा इन चीजों को ज्यादा पसंद करती है। तो आपको ये सब लिखना होगा। बी पार्ट देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उस पे बेस्ड नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। I'd rather sleep in the ivy wall. No rain comes through, though I hear it fall. The sun peeps gay at dawn of day, and I sing and wing away, away. फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, हु इज आई इन द अबव लाइन्स। ऊपर दी हुई लाइन्स में आई कौन है। इसका आंसर है, इन द अबव लाइन्स आई रेफर्स टू द बर्ड। ऊपर दी गई लाइन्स में जो आई है वो बर्ड को रेफर करता है, आई बर्ड के लिए यूज किया गया है। सेकेंड है, आईवी इज ए प्लांट, व्हाट डज द बर्ड वांट टू कन्वे बाय डिस्क्राइबिंग इट एज अ वॉल। आईवी एक पौधा है, एक प्लांट है, और जो बर्ड है वो इसको एक दीवार मानती है। वो इसको ऐसे एक्सप्लेन करके क्या कहना चाहती है। इसका आंसर है, by describing it as a wall, the bird wants to convey that it is more safe place than anywhere and it protects the bird from heat and rain. आईवी प्लांट को दीवार बोलकर बर्ड ये कहना चाहती है कि ये किसी भी जगह से सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है और यह बर्ड को गर्मी और बारिश से प्रोटेक्ट करती है, इसकी रक्षा करती है, जैसे एक दीवार का काम होता है गर्मी बारिश इनसे बचाना। इसी तरीके से आईवी प्लांट जो है इसकी रक्षा करता है, इसलिए वो इसे एक वॉल बुलाती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर प्रेफर आईवी वॉल टू। जो स्पीकर है वो किन चीजों से ज्यादा आईवी वॉल को पसंद करती है। इसका आंसर है, द स्पीकर प्रेफर्स द आईवी वॉल टू सिल्कन क्विल्ट्स, वेलवेट बेड एंड सैटिन पिलो। जो स्पीकर है वो सिल्क से बनी रजाई, वेलवेट का बिस्तर और जो सैटिन का बना पिलो होता है
उनसे ज्यादा आईवी वॉल को पसंद करती है। इसके बाद सेकंड एक्सट्रैक्ट देखते हैं। अ फेदर नेकलेस राउंड एंड राउंड दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 pound। इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेकलेस ऑफर्ड बाय द चाइल्ड मेड ऑफ। जो चाइल्ड के द्वारा नेकलेस ऑफर किया गया वो किस चीज का बना है। इसका आंसर है द नेकलेस ऑफर्ड बाय द चाइल्ड इज मेड ऑफ डायमंड स्टोन्स, एम्बर एंड जेट। जो नेकलेस चाइल्ड ने ऑफर किया था वो डायमंड स्टोन्स, एम्बर और जेट इन प्रेशियस स्टोन्स का बना हुआ है। सेकंड देखते हैं। व्हाट इज द नेकलेस दैट द बर्ड हैज मेड ऑफ। जो नेकलेस बर्ड के पास है वो किस चीज का बना हुआ है। इसका आंसर है द नेकलेस दैट द बर्ड हैज इज मेड अप ऑफ राउंड फेदर्स। जो नेकलेस बर्ड के पास है वो राउंड फेदर्स का बना हुआ है, उसके अपने पंखों का ही बना हुआ है। थर्ड देखते हैं। विच नेकलेस डज द बर्ड प्रेफर वाई। कौन सा नेकलेस बर्ड ज्यादा पसंद करती है और क्यों। इसका आंसर है द बर्ड प्रेफर्स द फेदर नेकलेस दैट हैज गिवन बाय द नेचर बिकॉज इट इज स्वीटर देन द वन ऑफर्ड बाय द चाइल्ड। बर्ड जो है फेदर का बना हुआ नेकलेस ज्यादा पसंद करती है जो नेचर ने उसे दिया है, जो उसका अपना है, क्योंकि यह चाइल्ड के द्वारा दिए गए नेकलेस से कहीं ज्यादा स्वीटर है, कहीं ज्यादा अच्छा है। सी पार्ट है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइम स्कीम क्या है। इसका आंसर है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज AABB। डी पार्ट देखते हैं। पिक आउट एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम। पोएम में से एलिट्रेशन के 3 एग्जांपल्स आपको छाट कर लिखने हैं। तो फर्स्ट है द सन पीप्स गे एट डान ऑफ डे। तो इसमें आपको स्टैंजा 2 में दी गई ये लाइन लिखनी है क्योंकि इसमें ड ड साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। आपको ये एग्जाम्पल देना है। दूसरा एग्जाम्पल आप स्टैंजा 3 से दे सकते हो। व्हील स्ट्रिंग ऑन ए नेकलेस फेयर एंड फाइन। और स्टैंजा 3 में एक लाइन दी हुई है टू प्लीज दिस प्रेटी बर्ड ऑफ माइन। यहाँ पर प साउंड रिपीट हो रही है, तो आपको ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसके बाद हॉट्स देखते हैं। Why does the bird refuse to accept the various comforts offered by the child? Discuss। बर्ड जो होती है वो चाइल्ड के दिए गए बहुत सारे कंफर्ट्स को लेने से क्यों मना कर देती है, तो आपको डिस्कस करना है। इसका आंसर देखते हैं। द बर्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द वेरियस कंफर्ट्स ऑफर्ड बाय द चाइल्ड बिकॉज शी वैल्यूड हर फ्रीडम वेरी मच एंड शी डिड नॉट वांट टू लूज हर फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। बर्ड चाइल्ड के दिए गए बहुत सारे कंफर्ट्स को लेने से मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी आजादी को ज्यादा महत्व दिया और वो अपनी फ्रीडम को, अपनी आजादी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए बर्ड ने चाइल्ड के दिए गए सारे कंफर्ट्स एक एक करके मना कर दिए थे। इसके बाद लाइफ स्किल्स देखते हैं। इज फ्रीडम जस्ट द राइट टू लिव एज वी विश। क्या आजादी सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है। इसका आंसर है यस, द फ्रीडम इज जस्ट द राइट टू लिव एज वी विश ओनली टिल यू आर नॉट हार्मिंग अदर्स। हाँ, आजादी सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार है जब तक हम किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। फ्रीडम मीन्स टू लिव फ्री एंड टू गिव रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम ऑफ अदर्स ऑल्सो। आजादी का मतलब होता है आजाद जीना और दूसरों की आजादी का भी सम्मान करना। इट इज योर राइट टू डू एनीथिंग बट इट शुड बी इन फेवर ऑफ सोसाइटी। ये आपका अधिकार है कि आप कुछ भी करें, लेकिन जो भी आप करते हैं वो सब समाज के फेवर में होना चाहिए, समाज के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। इसके बाद वैल्यूज देखते हैं। Why does the child call the bird birdie? Why the child use the word birdie twice? जो चाइल्ड है वो बर्ड को बर्डी कहकर क्यों बुलाती है और चाइल्ड ने बर्डी वर्ड 2 बार क्यों यूज किया है। इसका आंसर है द चाइल्ड कॉल्स द बर्ड birdie because birdie is a lovely pet name given to the bird
चाइल्ड जो है बर्ड को बर्डी कहकर बुलाती है क्योंकि बर्डी एक प्यारा सा पेट नेम होता है जो बर्ड को दिया गया है। The child uses the word birdie twice to express her passionate love and affection to the bird. चाइल्ड को जो बर्ड है बहुत अच्छी लगी थी, वो अपना प्यार शो करने के लिए बर्डी वर्ड 2 बार यूज करती है। इसके बाद राइटिंग स्किल्स देखते हैं। द चाइल्ड इन द पोएम रियलाइजेस दैट द बर्ड कैन नॉट बी lured. She has her own priorities in life. Freedom is equally important to her. The child decides to share the conversation between her and the bird with her friend through a letter. Write the letter in not more than 120 words. इसमें आपको एक लेटर लिखना है। जो चाइल्ड है वो एक लेटर के थ्रू अपनी फ्रेंड को अपने और बर्ड के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ था उसको शेयर करना चाहती है। तो आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना होगा चाइल्ड की तरफ से। तो आपको फॉर्मेट पता ही है और यह लेटर आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। Dear Ruchi, how are you? Hope you are doing well. Today I am feeling very excited as I saw a beautiful bird in my garden. I wanted to keep it as a pet, so I tried to lure her. I promised the bird to give silken quilts, velvet bed, and satin pillow. But the bird preferred ivy wall. Next, I offered her a diamond and amber necklace, but the bird was happy with its feather necklace. I offered it so many comforts, but the bird was not ready to accept those things. The bird told me that freedom was the most important thing for her, and she did not want to lose her freedom at any cost. I am very impressed to see her self respect. She taught me a new lesson. Hope you understand the importance of freedom also. With lots of love and best wishes, yours lovingly, रिया। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना है। यहाँ पर हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस हो गए हैं। तो आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू।